बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था जिसका सारे इंतज़ार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजोड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफ दे है। और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है, उन्होंने उनके खाते में डाला। नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। रियासत कमजोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को और इसमें यानी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल है और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीजें जो है वो बहुत तकलीफ दे हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ जख्मी हैं, एक बुजुर्ग है उनकी डेड बॉडी है और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो है वो बाजोड़ से आए। इस पे शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा बेगुनाह पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजोड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और खानदान इसी तरह खत्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इस पे एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतजामिया है, जिले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है जिले इंतजामिया को, तमाम जिलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसी जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144 का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे
اور وہی طاقت کے اختیارات فاٹا جب مرج ہوا خیبر پختونخوا میں تو شاہ فرمان کے آرڈر سے پورے کے پورے خیبر پختونخوا میں فوج کو مل گئے تھے اور انہی اختیارات کے اوپر فوج جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے. اب یہ اختیارات جو ہیں یہ یا تو واپس لیے جا سکتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل اپنا سٹے اٹھا لے, جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف اس کو چلنے دے, یا یہ اختیارات ختم کر سکتی ہے گنڈا پور صاحب کی حکومت کہ اس کے اوپر بحث کر لیں اور اسمبلی کے اندر ان کو ختم کر دیں اختیارات کو, تو فوج کے بعد وہ اضافی اختیارات نہیں ہوں گے جن کی موجودگی میں وہ یہاں پہ آپریشن کرتے ہیں. اب یہ معاملہ وہاں پہ صوبائی حکومت نے اٹھا لیا. ہم نے ایک دن پہلے اس کے اوپر بات کی تھی. انہوں نے کہا ہمیں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے معاملے پر بھی تحفظات ہیں. 1 اگست سے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں اس معاملے پر بحث کی جائے گی کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. واضح پیغام ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے لیے ہر حد تک جائیں گے. یہ ہمارا صوبہ, ہماری مٹی ہے. ہماری مشاورت کے بغیر ہم پر غلط فیصلے مسلط نہ کیے جائیں. تمام ڈپٹی کمشنر کو میری ہدایت ہے کہ محکمہ داخلہ کی پیشگی اجازت کے بغیر کبھی بھی کرفیو یا دفعہ 144 نافذ نہیں ہوگا اور کوئی نہیں کرے گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے دیگر عوامی نمائندوں کو ساتھ بٹھایا, غالباً ساتھ ان کے جو ہے وہ اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف بھی عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی سی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ عمل درآمد کر لے. تو اب اگر کرفیو ختم ہو جاتا ہے تو سچویشن بدل جائے گی. مراد سعید صاحب نے یہاں پہ ایک ٹویٹ کیا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن پہلے عمر ایوب صاحب نے انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے, میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی سابق فاٹا کے ضم شدہ اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے معصوم اور قیمتی جانوں کا ضیاع نفرت کی شدید لہر کو ہوا دے رہا ہے. یہ پرسوں وادی تیرہ تھی اور کل باجوڑ ایجنسی تھی. عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان خلیج خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. کوئی روکے گا اس پاگل پن کو؟ کیا مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ اور 16 دسمبر 1971 کو ہونے والے المناک نتائج سے لوگوں نے کوئی سبق سیکھا؟ بلوچستان میں اپنے حقوق مانگنے والی آوازوں کو بے دردی سے خاموش کر دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ نصب شدہ ہائیبرڈ رجیم اور اس کے کٹ پتلی آقا صرف لاہور اور اسلام آباد پر فائز ہیں. پاکستان میں آگ بھڑک رہی ہے لیکن فیصلہ ساز طاقت کے نشے میں مست ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ واقعی افسوسناک ہے. یہ جناب انتہائی سخت سٹیٹمنٹ ہے محترم عمر ایوب صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر ہیں. تو ناظرین وہاں پہ اگر ملٹری آپریشن ہونا ہے تو اس کے خلاف احتجاج بھی تو ہوگا. ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے, رلا پڑا ہوا ہے. اوپر سے 5 اگست کی تاریخ قریب آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم بن رہا ہے. جنید اکبر صاحب نے بہت ساری ویڈیوز شیئر کی ہیں. پنجاب کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, سندھ کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بلوچستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ایک طرف احتجاج کا مومنٹم بن رہا ہے تو دوسری طرف جو آپریشن کا مومنٹم ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی